आपका आप देख रहे महासंग्राम 2024 में हुआ आपके साथ अमित गर शुक्ला। महिला आरक्षण बिल लोकसभा पास हो गया है। आज राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही है। सभी नेता अपनी अपनी बारी पर अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी का आज एक अलग अंदाज देखने को मिला। राहुल गांधी आज अचानक से आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंच गए, जहां उनका कुली का अंदाज देखने को मिला। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी इसे राहुल गांधी की सादगी उनका अंदाज कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इसे राहुल गांधी की नौटंकी करार दे रही है। इन सब के बीच सवाल ये है कि राहुल ने आनंद विहार रेलवे स्टेशन से कुली के अंदाज में क्या संदेश देने की कोशिश की। राहुल गांधी कभी बाइक राइडर बन जाते हैं, ट्रक से सफर करते हैं, तो कभी सर पर बोझ लिए कुली अवतार में नजर आते हैं। राहुल का ये अंदाज उस लिहाज से अहम है क्योंकि वो खुद को आम आदमी से जोड़ते हैं और खुद को आम आदमी होने का सर्टिफिकेट भी दे देते हैं। और इसी मैसेज के साथ वो एक बार फिर उस इलाके में गए जहां पूर्वांचल के लोगों का हुजूम होता है, जहां से हर दिन यूपी बिहार के लिए कई ट्रेनें रवाना होती हैं, तो कई ट्रेनें दिल्ली पहुंचती हैं। उसी आनंद विहार रेलवे स्टेशन के पास उन्होंने कुली लिबास धारण कर लिया और खुद को बिल्ला नंबर 756 घोषित कर दिया। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी दिल्ली के आनंद विहार ISBT पहुंचे और कुलियों से मिले। यहाँ उन्होंने कुली की लाल यूनिफॉर्म पहनी और बैज भी लगाया। इसके बाद उन्होंने सर पर सामान उठाया। इस दौरान उनके साथ मौजूद कुली राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आए और राहुल गांधी कुछ ऐसा ही सोच भी रहे थे। इसके बाद कुलियों से बातचीत की और उनकी परेशानियों के बारे में पूछा, जिसे बीजेपी ने ढोंग करार दिया। गांधी परिवार के राजकुमार, उस नेहरू गांधी परिवार के राजकुमार ड्रामेबाजी कर रहे हैं। केवल व केवल सुर्खियां बटोरने का काम हो रहा है और शुक्र है उनके नाजुक पांव रेलवे स्टेशन पर भी उतरे। राहुल गांधी आज कुल्ली बनने की नौटंकी कर रहे हैं। मैं समझता हूं यहां ये कुल्लियों का, मेहनत करने वाले लोगों का यहां ये मजाक है। वहीं पर मुझे राजा बाबू मूवी याद आती है, जहां गोविंदा कभी डॉक्टर बनता था तो कभी वकील बनता था, कभी पुलिस वाला बनता था तो कभी नेवी का सेलर बनता था। राहुल गांधी का कुली अवतार उस समय देश के सामने आया है जब महिला आरक्षण बिल पर सियासी संग्राम छिड़ा है, और उससे भी बड़ा संग्राम महिला आरक्षण बिल में OBC महिलाओं को आरक्षण देने का है, जिस पर उन्होंने सदन में चर्चा तो की, लेकिन जब जवाब का वक्त आया तो उठकर संसद से चले गए, जिस पर अब बीजेपी ने उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया है। मैं बार बार बोलता हूं, लीडर को लीडर बनना पड़ेगा, ट्यूटर से नहीं चलता काम। ये ट्यूटर्ड स्टेटमेंट से नहीं चलता है काम, और वह भी ट्यूटर अगर कोई लीडर हो तो भी समझ में आता है। ये एनजीओ को लेकर के आ जाते हो, जिन एनजीओ को जिनको आता न पता न सता, कोई चीज जानकारी नहीं, वो आपको समझाते हैं और आप बोल करके सोचो आई वॉज शॉक्ड एंड शैटर्ड एंड शॉक्ड। अरे भाई शौक तो लगना ही था, जब पढ़ना ही नहीं पूरा तो शौक ही लगेगा, और क्या होगा। अचानक उनकी सीढ़ियों के पास चढ़ते चढ़ते कोई दे देता और वो अचानक और उनको बस बोल देता और अपनी बातों में और बोल के तुरंत भागते हैं। मुझे समझ में नहीं आता वो बोलते और भागते क्यों। वो पार्लियामेंट में उनको रखना चाहिए, मतलब उनको है ना थोड़ा फेविकॉल लगा के उनको सीट देनी चाहिए ताकि वो बैठे। बोलते हैं उसके बाद सुनने की ताकत नहीं रखते। यानी बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी को सिर्फ अपनी सियासत से मतलब है, इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जवाब सुनने की उनमें हिम्मत तक नहीं। और इसकी तस्वीर भी तब देश के सामने आ गई जब वो यूपी बिहार के दलित और OBC समुदाय के लोगों को साधने के लिए कुली बन गए और खुद को आम आदमी का सर्टिफिकेट दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो
महिला आरक्षण बिल अपनी आधी यात्रा पूरी कर चुका है। आज राज्यसभा में बिल पर चर्चा हो रही है। उम्मीद यही लगाई जा रही है कि आज राज्यसभा से भी बिल पास हो जाएगा, जिसके बाद अपनी पूरी यात्रा पूरी कर लेगा। लेकिन इन सब के बीच ओबीसी कोटे को लेकर अभी भी सियासी पारा हाई है। जहां एक तरफ विपक्ष की तरफ से सवाल खड़ा किया जा रहा है कि महिला आरक्षण बिल में ओबीसी महिलाओं के लिए प्रावधान क्यों नहीं किया गया, तो वहीं सरकार की तरफ से इसका जवाब दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी जवाब दिया, जेपी नड्डा ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ओबीसी को लेकर जितना हमने किया है पूर्ववर्ती किसी सरकार ने नहीं किया है। जहां एक तरफ हमने 85 सांसद दिए हैं ओबीसी कोटे से, तो वहीं 29 मंत्री भी हमने दिए हैं। ऐसे में ओबीसी पर बोलने का विपक्ष को कोई अधिकार नहीं। शक्ति बंधन अधिनियम अपनी ढपली और अपना राग। महिला बिल पर चर्चा के दौरान लोकसभा में जो अलग अलग बयान सामने आए, उस पर ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल पास कराकर आधी आबादी को अधिकार देना चाहती है, लेकिन इसी बहाने अब विरोधी सांसद आरक्षण से जुड़े दूसरे मुद्दे उठाने लगे हैं। कांग्रेस, जेडीयू समेत कई पार्टियां ओबीसी आरक्षण का मुद्दा भी उठाने में लगी हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की भी जाए। वहीं जेडीयू सांसद ललन सिंह ने लोकसभा में ओबीसी आरक्षण और जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया। आप कह रहे हैं नारी, आप कह रहे हैं जातीय जनगणना। आप तो देश की मांग है, आप कहिए, आप आज ऐलान करिए इस सदन में कि हम इस देश में जाति आधारित जनगणना कराएंगे। आप नहीं कराना चाहते, इसलिए कि आप उसका विरोध करते हैं। आप आरक्षण के विरोधी हैं। 2015 याद करिए। समाजवादी पार्टी के सांसद डिम्पल यादव भी लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर बोली। इस दौरान उन्होंने माइनॉरिटी आरक्षण का मुद्दा भी उठाया। सर, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमें सिद्धि की बात करी थी सर, तो साधना से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है और असली साधना तभी होगी जब हम महिलाओं को उनका पूर्ण आरक्षण देंगे, जब हम ओबीसी महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे, जब हम SC/ST महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे और जब हम अल्पसंख्यक महिलाओं को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, सम्मिलित करेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद 3 तलाक की बात करते हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें अल्पसंख्यक महिलाओं का भी मान और पक्ष रखा जाएगा। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया, लेकिन SC और ST के लिए अलग से कोटे की मांग भी कर दी। इसके साथ ही देश की ओबीसी वर्गों की महिलाओं का भी इस महिला आरक्षण विधेयक में अलग से आरक्षण का कोटा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जो सामान्य वर्गों की महिलाओं की तुलना में ये अभी भी काफी पिछड़ी हुई है, और यदि इन सभी वर्गों की महिलाओं के आरक्षण के मामले में, यानी कि SC, ST और OBC की महिलाओं के आरक्षण के मामले में मेरी इस अपील पर सरकार अमल नहीं करती है, तो भी हमारी पार्टी इस बिल का इस खास बात को ध्यान में रखकर समर्थन करती है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सवाल पूछा कि जब कांग्रेस पार्टी ने बिल पेश किया था तो उस वक्त ये मुद्दे कहां थे। कांग्रेस पार्टी के तरफ से ये विषय ओबीसी कोटा का जो उठाया जा रहा है, मेरे मन में जिज्ञासा है कि उस समय जब राज्यसभा में लाके बिल पास कराया था, तब क्या पिछड़े समाज की महिलाओं को कोटा दिया जाए, ये विषय आपके संज्ञान में आपकी पार्टी की प्रायोरिटी था या नहीं था? और अगर उस वक्त आपकी पार्टी की प्रायोरिटी नहीं था, तो आज जब मोदी जी की सरकार ये बिल लाई है और ये बिल पास होगा क्योंकि संख्या बल इस किस्म का है, तो क्या ये नया ख्याल अभी आया है? यानी साफ है कि चर्चा के दौरान विरोधी सांसद अपने हिसाब से मुद्दे तलाशते दिखे। किसी ने SC/ST आरक्षण का मुद्दा उठाया, तो किसी ने मराठा आरक्षण पर चर्चा कराने की मांग कर डाली।
तो सरकार का कहना है कि इस बिल के जरिए हमने आधी आबादी को पूरा अधिकार देने का प्रयास किया है, लेकिन विपक्ष की तरफ से तमाम इफ बट लगाए जा रहे हैं। ओबीसी आरक्षण की बात कही जा रही है और साथ ही साथ ये सवाल भी किया जा रहा है कि अगर वाकई में आप आधी आबादी को पूरा अधिकार देना चाहते थे तो आपको 9 बरस क्यों लग गए, और अब जबकि आप ये बिल लेकर आए हैं तो ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि बिल कब से कानून बन जाएगा और कानून बन जाने के बाद कब से लागू हो जाएगा। इन सब के बीच महिलाएं क्या सोच रही हैं, वो इस पर किस तरीके से रिएक्शन दे रही हैं। हमारे सहयोगी नितिका ने लखनऊ में कुछ महिलाओं से, कुछ लड़कियों से जानने की कोशिश की है, वो भी आपको दिखाते हैं। नारी शक्ति बंधन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। विमेन रिजर्वेशन बिल पास हो चुका है और हमारे साथ लखनऊ में कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं। इस बिल पर उनकी क्या राय है, चलिए जानते हैं। आपका क्या नाम है और विमेन रिजर्वेशन बिल इतने सालों बाद अब पास हो चुका है, तो क्या प्रतिक्रिया है और किस तरह से इसको देखते हैं? मेरा नाम एशा है और इस बिल पे मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत समय से जो चीज़ नहीं हुई वो अब हुई है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। पार्लियामेंट में जो 33% रिजर्वेशन हम लोगों को मिल रहा है और जितनी वुमेन पॉपुलेशन है और जितनी वुमेन पॉपुलेशन की प्रॉब्लम्स हैं, मुझे लगता है एक औरत जो उस पार्लियामेंट में बैठी होगी ज़्यादा समझ पाएगी रादर दैन एक आदमी जो वहाँ बैठा होगा और वो औरतों की बातों को समझेगा। तो इसके लिए मुझे लगता है वो रिजर्वेशन मिलना बहुत ज़रूरी था। मुझे लगता है कि अगर महिलाएं अगर पार्लियामेंट में ज़्यादा मात्रा में होंगी तो इससे एक फ़ायदा तो होगा ही हमें कि हमें समझने में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि जब भी हम अगर खुद की बात करें तो हम अगर अपनी बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि एक एज अ मैन पीपल नहीं समझ पाएगा, पर्सन नहीं, इंडिविजुअल पर्सन नहीं समझ पाएगा, पर एज अ वुमेन दे कैन अंडरस्टैंड अस बेटर कि हाँ हम क्या चाहते हैं, हमें क्या क्या स्ट्रगल्स फेस करने पड़ते हैं। बिल्कुल ज़रूरी है और ये बात सही है कि महिलाओं को ज़्यादा अच्छी तरह से समझती हैं और इसमें क्या है कि पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं वो अपनी मांगे सामने रखेंगी तो पार्लियामेंट में बैठी महिलाएं उस पर विचार करेंगी और आगे फिर उनके हित में काम होगा, ज़रूरी है। जितने भी रूरल एरियाज़ के लोग हैं जो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं या उनको कहीं ऐसा लगता है कि शायद उनकी कोई सुनेगा नहीं, तो लेडीज़ के आगे आने से वो चीज़ थोड़ी सी ओवरकम हो सकती है और मुझे लगता है काफ़ी सही। जब हमारे पार्लियामेंट में महिलाएं होंगी तो बहुत मर्यादा पूर्वक इस सब चीज़ों को वो लोग बात कर पाएंगे और इससे हमारी जो रूरल एरिया की जो महिलाएं उनको अपने बेसिक राइट्स भी नहीं पता है कि उनका हक है पढ़ने का, उनका हक है अपनी बात आगे रखने का, वो भी ये जान पाएंगी कि हाँ महिलाएं देश चला सकती हैं तो हम अपनी बात तो रख ही सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये लखनऊ विश्वविद्यालय की कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने महिला आरक्षण बिल पर अपनी राय रखी है। बिल अब पास हो चुका है और ज़्यादातर महिलाएं इस बिल पर खुश नजर आ रही हैं। कैमरा पर्सन अनिल के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो एक तरफ देश की आधी आबादी प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद कर रही है उसको पूरा अधिकार दिलाने के लिए, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी उन तमाम सांसदों का धन्यवाद कर रहे हैं जिन्होंने इस बिल के पास हो जाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि कल के दिन हमने लोकसभा में इतिहास लिखा है और राज्यसभा से बिल पास हो जाने के बाद इस देश में एक नया इतिहास लिखा जाएगा। कल भारत की संसदीय यात्रा का एक स्वर्णिम पल था। और इस स्वर्णिम पल के हकदार इस सदन के सभी सदस्य, सभी दल के सदस्य हैं, सभी दल के नेता भी हैं। सदन में हो या सदन के बाहर हो, वे भी उतने ही हकदार हैं। और इसलिए मैं आज आपके माध्यम से इस बहुत महत्वपूर्ण निर्णय में और देश की मातृशक्ति में एक नई ऊर्जा भरने में ये कल का निर्णय और आज राज्यसभा के बाद जब हम अंतिम पड़ाव भी पूरा कर लेंगे तो महिलाओं को 33% आरक्षण के मसले पर वाराणसी से किस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है आपको वो भी दिखाते हैं। हमारे सहयोगी उपेंद्र पहुंचे वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में, जहां पर जश्न का माहौल देखने को मिला।
आरक्षण बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में महिलाएं खासा उत्साहित हैं और आप उत्साह को इनके नारों से समझ सकते हैं। क्या नारा चल रहा है? नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद। कुसुम जी, कितनी बड़ी खुशी है, क्या नाम है आपका और कितनी बड़ी खुशी है आपको ये बिल पास होने के बाद? कुसुम सिंह पटेल, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा अध्यक्ष महानगर। मोदी जी के नाम पे आज पूरा हमारा देश झूम रहा है। सारी बहनें इतनी खुश हैं कि हम उसको आपको बता भी नहीं सकते हैं कि कितनी खुशी हम लोगों के अंदर है। 27 साल का जो प्रस्ताव था वो आज माननीय के वजह से पूरा हुआ। हम बहनों को गर्व है। हम लोगों को, आपको क्या लगता है, क्या नाम है आपका और कितना बड़ा बिल है? आप लोग लगता राजनीति में आप लोग कितनी बड़ी संभावनाएं देख रही हैं? मैं नम्रता चौरसिया, क्षेत्र अध्यक्ष महिला मोर्चा काशी क्षेत्र भाजपा। यह बहुत ही गौरवशाली क्षण है और गौरवशाली क्षण है क्योंकि सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहती हूँ कि हमारी प्रदेश की अध्यक्षा आदरणीय गीता शाक्या जी राज्यसभा सांसद हैं और इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनी हैं। तो पहले मैं अपनी अध्यक्षा दीदी को बधाई और धन्यवाद दोनों देती हूँ। साथ ही हमारे काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से वंदन, अभिनंदन और आभार करती हूँ अपनी पूरी मातृशक्ति की ओर से। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।